आज इस वीडियो में आप लोगों को काफी इंटरेस्ट आने वाला रीजन आप सीखने वाले हैं 3 लेग स्ट्रैटेजी। ऐसी स्ट्रैटेजी जो बायर्स को काफी फेवर करती है। अगर आपने डायरेक्शन पकड़ ली तो आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे, पर जैसे मैंने बोला आप 3 लेग्स के ऊपर काम करने वाले हैं, तो मतलब सेलिंग भी इन्वॉल्व होगी। पर किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी फॉर्म होती है, कैसे आपको ये अच्छा पैसा देगी, खासकर अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो आज सीखने वाले हम विद वन एंड ओनली मिस्टर रेयांश उपाध्याय। शुरू करते हैं रेयांश जी। ये स्ट्रेटजी ना थोड़ा सा बायर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बट हम सेलर का भी यहाँ पे फायदा उठाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बाइंग कर रहे हैं इंट्राडे में तो दैट इज मतलब चलेगा, ऐसे लगाया आपने या जल्दी निकल लिया कुछ भी, बट ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको चार्ट में अपना व्यू लेना आता है और वो चाहते हैं कि 7 से 10 दिन तक अगर उनका व्यू सही है तो वो बाइंग का फायदा उठा सके, एक बड़ी डायरेक्शन का फायदा उठा। तो ये एक डेबिट स्ट्रेटजी है, इसको हम बाई वीकली में बनाएंगे और सेलिंग का यूज सिर्फ तब करेंगे जब ये हमारे अपोज में जा रही है, जब ये हमें लग रहा है कि यार ये हमें ना बाइंग का जो हमारा प्रीमियम है वो लूज हो रहा है हमारे लिए, तो हम वहां पे सेलिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम अपने लॉस को भी कम करेंगे, प्रॉफिट को भी इंक्रीज करेंगे और ट्रेड को 10 से 12 दिन होल्ड करने की वो भी सीख जाएंगे कि बाइंग में डायरेक्शन के साथ होल्ड कैसे करना है। तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, डेबिट स्प्रेड है, मतलब ये यहाँ पे बाइंग का यूज होगा। डेबिट स्प्रेड के साथ यहाँ पे एक लेग एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट देखते हैं कि ये ट्रेड बनेगी कैसे। पहले हम बनाना सीखेंगे, बनाने के बाद उसको एडजस्ट करना सीखेंगे और फिर मैं ऑलमोस्ट 3 अलग अलग वीक्स पे जाके उसको एडजस्ट करके और देखूंगा कि कितना प्रॉफिट आया कितना लॉस आया, ठीक है। तो चलो हम डायरेक्टली चलते हैं। ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के रूल्स बिल्कुल ध्यान से सुनना कि कैसे क्रिएट करना है, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चार्ट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको। चार्ट में ना मैंने एक 44 का ईएमए लगाया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 6-8 महीने पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा अपनी किसी वीडियो में, फिर ये कई जगह पे सर्कुलेट हो गया 44 ईएमए। बट इसका मेन बेस लॉजिक क्या है कि आपने कई लोगों को ना 25 का ईएमए यूज करते हुए देखा होगा 15 मिनट के इंट्राडे चार्ट में। वो इस वजह से करते हैं कि अगर आप 15 मिनट की 25 कैंडल्स ले लो तो ऑलमोस्ट एक दिन कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट है। तो इस वजह से 25 ईएमए यूज होता है 15 मिनट की कैंडल पे। यहाँ पे मैंने 1 घंटे का चार्ट लिया है। 1 घंटे को अगर आप 44 से इंटू करोगे तो ये ऑलमोस्ट अपने 7 डेज कंप्लीट बनते हैं। ये पूरा एक कंप्लीट वीक बनता है। कई लोगों का यहाँ पे ये रहता है कि वीक में तो हम 5 दिन ट्रेड करते हैं, हमने सैटरडे संडे क्यों इंक्लूड किया है? मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, अगर सैटरडे संडे को आप शांति से सोते हो अपनी ट्रेड डाल के तो बात अलग है, बट मैं तो उस दिन भी ये सोचता हूँ ना कि मंडे को क्या होगा, तो मैंने इसलिए सारे दिन इंक्लूड कर लिए, मैंने छोड़ा ही नहीं। मैंने 7 दिन का मतलब 7 दिन पूरा का पूरा, तो ऑलमोस्ट 42.7 समथिंग ऐसा कुछ आएगा अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट पे चला जाऊं। बट मैंने इसको 44 लिया राउंड फिगर में कि हमें आराम से यहाँ पे समझ आए। right. इसका मीनिंग ये है कि अगर मार्केट कभी भी इस 44 के ऊपर चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वीकली बेसिस पे मार्केट बुलिश है। अगर आपके एंट्री लेते टाइम कभी भी मार्केट इस 44 के नीचे चल रही है, आपको एंट्री लेनी है, तो आप समझ जाओ आप बेरिश हो। तो हम ये जो डेबिट स्प्रेड है ना, इसको इसके बेस पे बनाने वाले। अगर किसी भी वक्त हमारे जब हमें एंट्री लेनी है और मार्केट 44 ईएमए के ऊपर चल रही है तो हम बुलिश डेबिट स्प्रेड बनाएंगे। ये 3 लेग वाली जो भी स्ट्रेटजी हम बुलिश बनाएंगे। right. अगर इसके नीचे है तो हम बेरिश बनाएंगे। क्लियर एंड नॉट? अब इसको बनाने का तरीका मैं एक साइड के लिए बताऊं। तो आपने डायरेक्शन फाइंड करी है ईएमए से मैंने डायरेक्शन फाइंड कर ली। अब ये बाई वीकली है। बाई वीकली का मतलब क्या होता है? बाई वीकली मतलब कि मुझे आज, जैसे आज मान लो ये वाला थर्सडे, मुझे इस थर्सडे को छोड़ के अगले का थर्सडे जो है उसे भी लीव करना है और अगले थर्सडे की स्ट्रेटजी बनानी है। right. अगर मैं यहाँ पे कैलेंडर पे दिखाऊं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 4 की स्ट्रेटजी 11 की एक्सपायरी ना होते हुए 18 वाली एक्सपायरी की होगी। ये जो 18 है मतलब एक एक्सपायरी हमें बीच की डिच करनी है, हमें उसमें ट्रेड नहीं डालनी है। तो हम 4 तारीख को जजमेंट देखेंगे कि 44 के ऊपर या नीचे। राइट। और अगर मैं एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूँ तो किस टाइम पे देखोगे? आप देखोगे अराउंड 2:33 PM के जस्ट बाद, जब आपको वो जो मूव होता है ना, वो मूव खत्म होने के बाद। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको ये ट्रेड डालने में कम से कम लगेंगे 10 मिनट। मेरे हिसाब से कम 10 मिनट लगेंगे। 3 लगे कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर जैसे मेरे जैसा ट्रेडर है वो तो 1 मिनट में खाना पड़ेगा। अगर आप न्यू हो तो मैं ये मान के चलता हूँ आप 10 मिनट लेके जा सकते हो कि 10 मिनट ट्रेड डालने में लगे। तो आप इसको ऐसा देखो कि ऐसा ना हो कभी कि बिल्कुल आप 3:25 पे शुरू कर रहे हो ट्रेड को डालना और आपके पास 5 ही मिनट है, आपके 2 लेग हुए, तीसरा हुआ ही नहीं। तो आप ये रखो कि 3 से 3:30 के बीच में कभी भी इसको निपटाना है, लेकिन आपको ट्रेड को डालना है, एंड पे डालना है। 3:15 के बाद शुरू कर लो, काफी टाइम है, मतलब 3 लेग मतलब आपको बस बाई और सेली तो मारना है, खत्म बात। तो आप 3 से लेके 3:30 के बीच में कभी भी डिप्लॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। तो हम यहाँ ऑब्स्ट्रा में गए, जस्ट एक मैं एक क्रिएशन बता रहा हूँ कि क्रिएशन कैसा होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी हम फॉर्म करके आपको दिखाने वाले हैं। हाँ, अब मैं सबसे पहले लेता हूँ कि अब मैं रिसेंट में अगर मुझे टेस्ट करना होता तो 4 तारीख की एक्सपायरी थी, 4 मई की, यहाँ देखते हैं हम 4 मई की, और मुझे 18 तारीख की एक्सपायरी चाहिए। तो 4 मई क्या होगा? मेरा ओपनिंग डेट होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस जगह पे सिमुलेटर गए हम, यहाँ पे सिमुलेटर में मैंने बैंक निफ्टी लिया और स्टार्ट डेट पे क्या डालूंगा मैं? 4 मई। सिंपल,
ये रहा 4 मई। 4 मई का कितने टाइम, लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, 3:15 ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम एक्सपायरी चेंज क्या करें, एक्सपायरी कौन सी, 18 मई की। 4 मई को स्टार्ट हुआ, अब ये रहा 18 मई को एंड। ये दो 4 मई की स्टार्ट डेट, 18 मई की एंड डेट और 18 मई की एक्सपायरी। अब इस दिन 4 मई को हम जाते हैं सीधा 3:15 पे। ये देखो 4 मई का 3:15 और ये हमने ऑप्शन चेन खींच दी। अब ये ट्रेड का क्रिएशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको देखना है मार्केट है कहाँ पे। तो ये रहा 4 तारीख, ये देखो रेड कैंडल की बात करें, हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे दिखे आराम से। ये जो रेड कैंडल है ये रहा क्लोजिंग, मैं इन बिटवीन कहीं पे भी ले लेता हूँ, 43,670 के अराउंड मार्केट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा एट द मनी का प्राइस 43,675। अब यहाँ पे हम अगर जरा सा इन द मनी देखें तो वो सिंपली 43,600 होगा। अब यहाँ पे जाके हम 43,600, ये रहा कॉल, इस कॉल का प्राइस है 448 रुपीज। आपको इसको बाई करना है सीधा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे बाई किया, मैं इसको ना 36 स्लॉट से ही सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये आपने यहाँ पे बाई मारा, अभी देखो ये सिर्फ बाइंग का प्राइस है। अब अगर मैं इसको बाइंग कर लूं, मुझे लग रहा है बुलिश है, जो कि मेरा व्यू है, ठीक है, पर यहाँ पे मैं रिस्क कितना बड़ा दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 लाख का रिस्क है। ये कोई सेंस नहीं बनता कि मैं ओनली बाइंग करके होल्ड करके चला जाऊं, क्योंकि मेरा मन कह रहा है और एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मुझे चाहिए कि ये काम भी पूरा हो जाए, मेरे को रिस्क भी ज्यादा ना देना पड़े। तो हम एक नॉर्मल सा पहले क्या करेंगे, एक स्प्रेड बनाते हैं। इसको स्प्रेड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन में वापस से जाना है और जस्ट एग्जैक्ट हाफ अमाउंट का हिस्सा, जैसे इसका हाफ अमाउंट अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 450 का हाफ अमाउंट हो जाएगा 225 के आसपास। आपको 220 के अराउंड का कोई भी एक प्रीमियम सेल मार देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम गए ऑप्शन चेन में वापस से, और ऑफ कोर्स सी बात है कॉल साइड का ही करोगे। तो यहाँ पे ये देखो 265 के आसपास है, 305, ये 260 के आसपास का आपने सेम चीज को सेल मार देना है। ये आप देखो, ये बिल्कुल एक सिंपल सा डेबिट स्प्रेड बन गया है, जिसमें आपको इस तरफ लगभग 2 लाख का प्रॉफिट है, इस तरफ लगभग 160 का लॉस है। पर ये चीज मुझे अभी भी पसंद नहीं आ रही। मेरा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी 1:1 से जस्ट ऊपर है, और मेरे को इसमें ना मजा नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ये चीज अभी भी ज्यादा है, ये जो लॉस है। तो अब मैं इसको और सुधारने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑफकोर्स यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा लगता है थोड़ा सा, बट मैं चाहता हूँ कि ये लॉस भी ना करूँ, और ऊपर की तरफ मैं अगर बुलिश हूँ तो एक चीज हमने पिछले वीडियो में अपने देखा था कि मार्केट का ना जो मूव होता है ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे 3% के अराउंड होता है। तो मैं अगर बुलिश भी हूँ तो मैं एक लेके चलता हूँ कि 3 से 4% मार्केट बुलिश है मान लो अगले 5 दिनों के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी नीचे की तरफ लॉस कंट्रोल्ड हो। ये जो मेरा ग्रीन एरिया शुरू हो रहा है ये लगभग 4% तक कवरेज कर रहा हूँ मेरा, और उसके बाद के एरिया में मैं कंट्रोल कर लूंगा स्ट्रेटजी को, वहां पे हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक बाई किया, उसका आधा अमाउंट सेल किया। अब मैं क्या करूंगा ना, इसके आधे के आधे अमाउंट पे जाऊंगा, एक और सेल मारूंगा। अब वो सेल किस लिए, वो सेल इसलिए कि ये जो लॉस यहाँ पे है ना, मैं उसको और कवर करना चाहता हूँ, पर इतनी दूर से करूंगा कि ये जो मेरी ब्लू लाइन है, जिसको हम T+0 लाइन कहते हैं, वो मुझे ऑलमोस्ट लगभग 2% 3% गैप अप पे भी कुछ खास मेरा उखाड़ ना रहा। तो हमें ये चीज करनी है। तो हम गए वापस से ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में हमने 262 रुपीज का बेचा है, मैं इसके आधे का आधा भी कर दूंगा, तो ऑलमोस्ट हम इस एरिया में आएंगे। ये हम आप उसका 1/4 ले रहे हो। 1/4 मतलब मैं 46 50 रुपीज 60 रुपीज 70 रुपीज ऐसे टाइप की चीजें बेचूंगा। ये मैंने यहाँ पे सेल मारा, राइट। अब इससे ना 50 पॉइंट्स आप देखो लगभग 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया हमने। तो जो हमारा लॉस है यहाँ पे देखो क्या आ गया, 1 लाख के आसपास आ गया। मैं इसको जूम इन करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो 1 लाख के आसपास हमारा लॉस दिख रहा है। हमारा प्रॉफिट अब 235 है, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 को क्रॉस कर चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि हाँ दिस इज फाइन, अब मैं चला लूंगा काम। मुझे 1:2 कम से कम तो चाहिए अगर मेरा व्यू सही है। अब आप देखोगे अगर मार्केट इस जगह से ना मूव करके ऑलमोस्ट 2% मतलब 700 पॉइंट ऊपर अगले दिन भी खुल गई ना, तो मेरा लॉस कुछ भी नहीं आएगा, 40,000 रुपए के आसपास आएगा। और इसमें मार्जिन की बात हम करें तो काफी ठीक मार्जिन है, मुझे कोई फील नहीं होने वाला लॉस। ये लॉट साइज वर्सेस देख लो या परसेंटेज वर्सेस देख लो, कोई लॉस नहीं है। तो अब मैं ये ट्रेड को डाल सकता हूँ। आई एम ओके टू डिप्लॉय दिस ट्रेड। क्लियर है? हमने क्या किया, हमने एट द मनी से जस्ट इन द मनी बाई किया, उसके आधे प्राइस की चीज सेल कर दी। मैं इसका एक आपको टिप देता हूँ, आपने जो भी बाई किया ना उससे 500 पॉइंट दूर का सेल कर दोगे ना, तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा। आपको अगर थोड़ा सा नेचुरली लेना है, आपको प्रीमियम पे नहीं जाना, तो आप 500 पॉइंट दूर का सेल करोगे, एग्जैक्ट ऐसे डिक्टो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। एंड देन उससे भी 500 पॉइंट दूर का एक सेल कर दोगे तो ये पूरा कॉम्बो बन जाएगा। या तो प्रीमियम ले लो या 500 का गैप दे दो, खत्म बात है। आपको तीनों के जो लेग्स का लॉट साइज है ना वो सेम रखना है, ठीक है। अब मैं इसको एक एक करके आगे बढ़ाता हूँ। अब हम सिमुलेटर पे जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करके देखो नीचे अभी बिल्कुल 0.02 चल रहा है। मैं एक दिन आगे लेके जाता हूँ।
ये एक दिन हम आगे लेके गए, मतलब बहुत ड्रास्टिक, मार्केट ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा के नीचे चली गई। तो हम बैक जाते हैं और इसको 30-30 मिनट करके ऊपर लेके जाते हैं, क्या हुआ। ये देखो मार्केट 19,000 का लॉस दे रही है और मार्केट ने हमारा एक क्या बोलते हैं यहाँ से ओपन हुई, सीधे ये लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे। क्या हमें यहाँ पे रिएक्ट करना है? हमें रिएक्ट करना है ऑफ कोर्स। अगर मार्केट इसके नीचे आ रही है तो इसका मतलब हमारे और कॉल सेल करने का टाइम आ गया है। तो जो हमने 46 रुपये जो बेचा था उसका प्राइस ही कुछ 15 रुपये बचा होगा। तो चल के देखते हैं। अभी अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ रही है तो हमने अपना एक व्यू बनाया था, हम ट्रेड क्लोज नहीं करने वाले। यहाँ पे अब हमारे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम ट्रेड को इस लेवल तक लेके जाएंगे ना कि हम एडजस्ट करते करते उस लॉस को और लोअर लेके जा सके। ऐसा हमने सेम चीज आयरन फ्लाई में किया था। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट ज्यादातर लोग तो ये सोचेंगे कि भैया ईएमए के नीचे आ गई है मार्केट, क्लोजिंग आ गई है, और अगर उसका भी लो ब्रेक हो गया है उसका भी लो ब्रेक तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, बट हम इसमें ना लोगों को लड़ना सिखाने वाले हैं कि ट्रेड में रह के भी आप लॉस को कितना कंट्रोल कर सकते हो। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट लोगों को ज्यादातर क्या करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट ही आप सजेस्ट करोगे। हाँ, हम एंड तक एडजस्टमेंट दिखाएंगे, जिससे क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन आए भी ना तो उनको डर ना लगे। वरना क्या होगा कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि वो ईएमआई के ऊपर नीचे आके क्लोज कर देते हैं और आपकी ट्रेड कर दी। यहाँ पे भी यही होने वाला है। ये मार्केट अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, और ये ऊपर नहीं, वो तो दिख रहा है चार्ट तो हम देख सकते हैं, बट हमें जब लाइव ट्रेड कर रहे हैं लोग तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, तो जो आपने बोला ना ये चीज कई बार जब लाइव ट्रेडिंग हो रही होती है ना तो लोगों को कंसर्न करती है कि अरे यार मेरा तो व्यू ही गलत हो गया, मैं इस ट्रेड में क्यों। मैं यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार ये ईएमए जो है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि मार्केट इसके नीचे के ऊपर नहीं आ सकती है, ऊपर के नीचे। मैं चाहता हूँ कि ये सबको कंट्रोल करके आप लास्ट तक एडजस्टमेंट में कैसे बच सकते हो। तो ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि मार्केट यूं गई वी शेप में वापस आ गई, कभी ऊपर गई वी शेप में नीचे आ गई, तो हमको सब कुछ कंट्रोल करना है। और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वीक को लेकर करूंगा, अगले 2 वीक भी दिखाने वाला हूँ जो इसके पहले की ट्रेड्स होंगे। आपको समझ आ जाएगा कि हमें यार ये चीज मैनेज करते तो हमें प्रॉफिट मिलता कि नहीं मिलता। तो अब हम वापस जाते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि पीएनएल में जो हमने बेचा था ये यहाँ पे देखो 50 रुपए के आसपास के, 27 रुपए के आसपास बचा है। 27 रुपए मुझे बाई वीकली में कुछ नहीं देने वाले, तो मैं वापस से आके फिर से 50 रुपए का बेचने वाला हूँ। ये चीज में आप बेच दोगे। हाँ, तो ये मैंने पहले तो इसको बुक करना है मेरे को, ये 17-18 हज़ार दे रहा है, ये मैंने 27 पे बुक किया। वापस से गया ऑप्शन चेन में, अब मैं वापस से एक लगभग 45 रुपए के आसपास का फिर से बेचूंगा। ये मुझे 55 के आसपास मिल रहा है, मैंने सेल किया। आपको सेम चीज़ हर जगह बताता हूँ मैं, आयरन फ्लाई हो और डेल्टा न्यूट्रल हो, कहीं भी आपकी सेलिंग स्ट्राइक के आगे नहीं जाना है आपको। तो जो आपकी पहली सेलिंग स्ट्राइक है ना, बाइंग के बाद जो पहली सेलिंग है 500 पॉइंट दूर, उसके आगे नहीं जाना सेल करते हुए, आपको जस्ट उस स्ट्राइक तक जाना है। तो अब हम यहाँ वापस जाके देखते हैं, आपको पे ऑफ में पता चल जाएगा। देखो जब तक आपका पे ऑफ ना ये अपर साइड फ्लैट है, इसका मतलब आप नहीं पहुंचे हो। जैसे ये ऐसा बन जाए समझ जाना आप अपने स्ट्राइक पर पहुंच चुके हो, अब आपको रुकना है, सिंपल। तो अब हम वापस गए, अब ये बुक किया और हमने 55 रुपए का वापस से बेच दिया। अब हम वापस से एक दिन आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा इसको मैं रीसेट जूम, ये लो, ठीक है। अब हम वापस से देखते हैं, इसमें 13,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, इसका प्रीमियम अभी 40 रुपये, इसे हम होल्ड कर सकते हैं। अभी ये इतना नहीं गला कि बड़ा में 42,000 का लॉस हो रहा है अभी। हाँ, 42,000 का लॉस हो रहा है हमें। हमारे कैपिटल के ऊपर ये बहुत कम है, अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊँ बहुत कम है ये। कोई बात नहीं। अब हम एक दिन और आगे गए, ये 40 का 34,000। अब देखो आपका 40,000 का लॉस 19,000 रुपये बचा है, मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल हुई है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट डे एक और हम आगे गए, ये मार्केट 35,000 का लॉस। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 24 का, फिर से हम उसी लेवल पे पहुंच गए। मैं वापस से इसको बुक करूंगा 24 रुपये पे। यहाँ पे आप देखो कि हम ये कॉल को सेल कर करके हमने ऑलमोस्ट 50,000 रुपये कवर कर लिए, और ये सब कुछ उसी लॉस से कम हो रहा है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो ये हमें ये देखना है कि हमारा ग्रीन एरिया भी सॉलिड रहे, जो लॉस वाला एरिया उसको हम कम करते जाएं, कि मार्केट अगर पलटे तो हमारे पास बड़ा प्रॉफिट है, और वहां पे रहे भी ना तो हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ कवर करते चले जाएं, कि एट द एंड हम अपने मार्जिन का एक बहुत छोटा अमाउंट खोए। और ये चीज लोगों को ना हमारे सिर्फ इस 36 लॉट्स के हिसाब से नहीं देखनी है, परसेंटेज के हिसाब से देखनी है। अगर आप 10 लाख से भी डालोगे तो भी वही आना है, 20 लाख से तो भी वही आना है, 20 करोड़ से भी वही आना है। हम वापस गए ऑप्शन चेन में, हम वापस से वही 40-45 के आसपास का फिर से ढूंढेंगे। ये रहा 41 के आसपास का, फिर हमने सेल किया। हम ये चीज़ रिपीटिंग मोड पे करते रहेंगे जब तक हमें अपना लास्ट डे ना आ जाए। अब हम वापस से इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, वेट, एक दिन हम और आगे गए। अब देखो 10,000 का लॉस बचा है, मैं पीएनएल में जाके देखूं तो ये 41 का 52 रुपीज़ हो गए। अब क्या होता है कई बार कि हमें इसे कब काटना है, ये हमारे लिए तब तक सेफ है जब तक हमारी जो पहली सेलिंग स्ट्राइक है वहां तक मार्केट नहीं पहुंची है, तो ये आपको कोई खतरा नहीं है, सिंपल है। हम एक दिन और आगे चलते हैं, अभी भी 2,000 का लॉस है, हम 40,000 के उससे 2,000 के लॉस पे आ गए हैं। हम पीएनएल पे जाके देखेंगे ना ये हमें कुछ लॉस दे रहा है ना कुछ, हम बिल्कुल एक सेफर जगह पे हैं। एक दिन और आगे जाते हैं, मार्केट पलट के ऊपर आ गई और हम 40,000 पे पहुंच गए, ठीक है। ये आपको मार्जिन का ऑलमोस्ट अभी लगभग 1% के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं, 1% के आसपास पड़ेगा।
अब हम एक दिन और आगे जाते हैं, मार्केट बिल्कुल उस जगह पे पहुंच गई है, सेम बिल्कुल सिमिलर जगह पे जिस जगह पे आपने सेल मार रखा है पहला वाला। इसका मतलब है आपको अब वो जो पीछे की साइड वो आपने सेल मारा है ना, वो बहुत पास में है या नहीं ये देखना है आपको। अगर आपकी ब्लू लाइन आपको सपोर्ट करती है तो इसको रखना है, क्योंकि ये लेग हमेशा से था हमारे पास। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारा लेग चल रहा है, जो एक्स्ट्रा सेलिंग कर रहे हैं ना, आयरन फ्लाई में ये लेग एक्स्ट्रा था। वहां पे जब हम कॉल के साइड से सेल करके पुट में कवरिंग कर रहे थे ना, तो हमने ये बाद में एक्स्ट्रा सेल किया था, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो वाला ये जो लेग है 44,300 का, ये लेग सिंपली एक्स्ट्रा नहीं है, ये इन्हीं के साथ बिगिनिंग से चल रहा था। मैंने बोला ना 3 लेग स्ट्रेटजी, ये 3 लेग अभी भी है, और बाकी 2 में हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, वो बंद हो गए हैं। ये बुक कर चुके हैं, 50,000 हम ले चुके हैं। इसका मतलब हमने अपने लॉस 50,000 कवर कर लिए। अब हमें जाके सिर्फ हमारे 3 ही लेग चल रहे हैं, 3 ही लेग चल रहे हैं। अब हमें जाके सिर्फ अपने इस पे ऑफ चार्ट में ये देखना है कि पे ऑफ चार्ट में क्या ब्लू लाइन हमें दोनों तरफ सिक्योर कर रही है। अगर सिक्योर कर रही है तो मैं इसको यहीं कहीं रहने दूंगा, अगर सिक्योर नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है कि अगर मार्केट और ऊपर गई मुझे ये लॉस, तो हम इसको काट देंगे। ये हमारे 2 डिसीजन है यहाँ पे। अब चल के हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं कि क्या हमें ये लॉस देगा या नहीं देगा। अब मैंने जूम इन किया, आप इस वक्त ब्लू लाइन को देखोगे ना, ब्लू लाइन काफी दूर तक, ये देखो यहाँ तक मुझे कोई लॉस नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट कोई लॉस नहीं, नीचे की तरफ भी 600-700 पॉइंट कोई लॉस नहीं। इसका मतलब ये जो कॉल है ना, ये मुझे ड्रास्टिकली कुछ भी नहीं करने वाला, राइट। तो ये ट्रेड अभी इस वक्त होल्ड करने लायक है, इसमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सीधा एक दिन आगे लेके जाते हैं। ये आप देखोगे अब हमें 1 लाख कुछ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आपको ना जो वहां पे बात थी कि मार्केट उस वक्त ये 44 के नीचे चला गया, आपने एडजस्टमेंट की, आपने उस हद तक एडजस्टमेंट की जहां तक आप होल्ड कर सकते थे, आपको एमटीएम कोई दर्द नहीं। बट अगर वो एक तरीके से फ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ट्रायंगल आ गया, तो मैं तब हटाऊंगा, तब हटा। अगर मैं कॉल को और पास लाता और पास लाता और पास लाता और बिल्कुल फ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता, तो फिर हम कॉल को और आगे लेके नहीं जा सकते। तो वो फिर हम और एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं करेंगे। और ये करते करते ही मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपका लॉस ऑलरेडी इतना कम हो गया होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपकी ट्रेड खराब हुई। तो ये ट्रेड कुछ ऐसी है, आप ऐसा समझ सकते हो, नो लॉस टू प्रॉफिट। आपको नो लॉस तक लेके जाना है और प्रॉफिट में रखना है। आपको इस स्ट्रेटजी में मेरे हिसाब से बहुत कम, मतलब 10 में से 2 बार ही ऐसे चांसेस है कि आप इसमें लॉस बुक करने वाले हो। आप अगर इस कॉल को नीचे लेके जाते रहे तो आप अपने लॉस को मतलब 0.5% के भी नीचे लेके जा सकते हो वीकली बेसिस पे। आप समझो, हम इंट्राडे बेसिस पे 1% खोने को रेडी हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वीकली पे भी क्यों खो, वीकली पे भी 1% देने को रेडी नहीं हूँ मैं, उस जगह पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई होगी, ठीक है। तो अब हम इसको और आगे लेके जाते हैं, देखते हैं। 17 तारीख आ गई है, अब 18 तारीख है नेक्स्ट डे, ये 18 तारीख आ गई, 9:30 है, आपको ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो इसने अपना व्यू भी रखा, हमने अपनी एडजस्टमेंट भी कर ली और मार्केट ने हमें हमारा पैसा दिया। तो ये देखो हम लास्ट डे पे पहुंच चुके हैं। आपका मॉर्निंग का 9:20 हो रहा है, मॉर्निंग का 9:20 मतलब पहली कैंडल है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 5-10 मिनट, हमने 5 मिनट आगे किया। आप देखोगे ऑलमोस्ट आपको 180 प्लस मिल रहे हैं, जो कि 3.5% के आसपास बनेगा। आपको 3.5% आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इस वक्त इस ट्रेड को क्लोज करने का एक और लॉजिक मैं बताता हूँ। आपने इसको डेबिट स्प्रेड के बेस से बनाया है। डेबिट मतलब इसमें मेन गेम किसका है, वो जो बाइंग है, जो पहला लेग है। अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे आपका पहला लेग आफ्टर 10 डेज भी आपको प्रॉफिटेबल है, उसके बाद आपके ये 5 लेग, आपने अपनी स्ट्रेटजी कभी देखी हो कि 5 के 5 लेग प्रॉफिट में, वो भी इतने दिनों के बाद। ये जो 3 लेग है, ये जो 17,000 रुपये आपको मिले, ये 17,000 रुपये तो बेसिकली एडजस्टमेंट है। ये आपका सेलिंग प्रीमियम जो आपने सेल किया था टाइम पास, टाइम डिके की वजह से मिला आपको। और ये जो बाइंग प्राइस है ना, ये आज के आज गल जाएगा इसी वजह, क्योंकि यहाँ से अगर जरा से भी मार्केट नीचे को आई तो ये गलने लगेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं एक्सपायरी डे पे अपनी बाइंग की पोजीशन में लॉस खाऊं। तो ये वो प्लेस होगा जहां पे मैं अपनी ट्रेड बुक कर लूंगा। इसके आगे अगर आप ट्रेड को रोकते हो तो ये जो बाइंग का जो हायर अमाउंट है ना 448 रुपीज़, ये आपके बाकी चीज़ों का प्रॉफिट भी खा सकता है। ये चीज़ हमेशा कंसिडर करनी है। अगर आप 10 दिन सही थे, अपनी ट्रेड क्लोज करो, 3.5% बहुत होता है एंड डन। इसके अलावा मैं आपको अब देखो इसी के जस्ट पीछे का एग्जांपल बताऊंगा, आपको उसमें भी सिमिलर प्रोसेस करनी है। बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपने देखा कॉल सेल तो किया है हमने, तो इससे जस्ट पीछे के एग्जांपल पे चलते हैं कि उसमें क्या होगा। ये किया हमने, वापस मैंने इसको रीसेट दबाया। अब हम जैसे 4 तारीख था, मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे चार्ट में हम गए, हमने 4 तारीख पे एंट्री ली। अब हम और पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, कैलेंडर में देखो मई में 4 तारीख की ट्रेड हो गई। अगर मैं 20 को ट्रेड बनाऊं और 4 को एग्जिट करूं, ठीक है, सेम है। मैं कुछ यहाँ पे देख नहीं रहा कि चार्ट को देखने की जरूरत, चार्ट की जरूरत नहीं। यहाँ पे सीधे गए हम, 20 को स्टार्ट करना है, कहाँ गया, 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को स्टार्ट, 4 मई को ख़त्म। ये रहा 4 मई की एक्सपायरी। 20 तारीख को हमें जाना है 3:15 पे। ये लो, कुछ चार्ट को देखने की नीड ही नहीं है।
यहाँ पे चार्ट की प्राइसिंग क्या चल रही है 42,300 के आसपास। इस जगह पे आप जरा सा इन द मनी, बस इतना देखना चार्ट में ऊपर या नीचे। तो 20 तारीख को हम गए, 20 तारीख को ये रहा, देखो 3-15 कैंडल, ये ऊपर है ऑफ कोर्स, तो मेरा व्यू है बुलिश। तो मैं सिमिलर सेम बनाऊंगा जस्ट इन द मनी कॉल। तो ये रहा 42,300, 42,200 बाई करूंगा मैं। तो ये रहा 42,200 बाई, सिमिलर वही सेम रेट है, 22-36 लॉट, ठीक है। अब ये 474 रुपए का है, आप समझ लो 200 रुपए के आसपास, 233 रुपए, ये रहा देखो, आप यहाँ पे करोगे सेल, ठीक है। अब इसके हाफ के हाफ, या आप हाफ के हाफ याद रखो या फिर 50-60 रुपए के आसपास याद रखो। ये रहा देखो 57 रुपीज़, ये मैंने सेल किया, बिल्कुल डिट्टो ट्रेड बनेगी, हमने जो डिस्कस किया था। ये देखो सिमिलर, आप यहाँ पे देखोगे लगभग 1:2 प्लस का आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे। अब हम इसको फिर से आगे करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। आप नीचे की तरफ गए, लगभग 4,000 बचे। हम सिर्फ वेट करेंगे इसके 25 के नीचे जाने का। ये 25 के नीचे गया तो हम आगे जाएंगे, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना है। और एक दिन आगे 74 रुपीज़ कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने हमें लगभग 50,000 रुपये दे दिए हैं। हमेशा आपको 3 बजे के आसपास ये देखना है कि क्या ब्लू लाइन आपको तकलीफ दे रही है। आप देखो ब्लू लाइन बहुत दूर तक इधर तकलीफ नहीं है, बहुत दूर तक इधर तकलीफ नहीं है, मतलब हम होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को, कोई टेंशन नहीं है हमें। एक दिन हम और आगे गए, हमें लगभग 63,000 रुपये मिल रहे हैं, कुछ भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखो ब्लू लाइन इतना ज़्यादा यूज करता हूँ ना कि मुझे ये रहता है कि ब्लू लाइन मतलब हो गया एमटीएम स्विंग। अगर एमटीएम स्विंग मुझे रेड नहीं दिखा रहा ना, तो मैं ट्रेड को क्यों छेड़ूं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर रेड नहीं आ रहा तो क्यों छेड़ना है। तो जो ब्लू लाइन का कॉन्सेप्ट है ना, ये एमटीएम को कंट्रोल में रखता है, और आपको ना बिना चार्ट को देखे यहाँ पे समझ आ रहा है कि मेरा एमटीएम कितना स्विंग है। ये चीज़ अभी हम जैसे सिमुलेटर में बैक टेस्टिंग में देख रहे हैं, ये चीज़ आपको लाइव में भी दिखती है बराबर। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मान लीजिए आप सेंसिबल पे भी ट्रेड बना रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आपको ब्लू लाइन दिखेगी। करेक्ट है, आप सेंसिबल पे बनाओ, ऑब्स्टर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको स्ट्रेटजी बिल्डर पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है जो यहाँ पे दिख रही हैं। इस वक्त आपको लगभग 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, कहीं से भी किसी भी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है इस वक्त इस ट्रेड में। तो मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूंगा। एक दिन हम और आगे गए, आपको 1.15 मिल रहा है, फिर से देखो आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज ये किया हो कि चूज करके आपको सिखाया हो, मैं बिल्कुल साथ में वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो मार्केट अभी है, सेम स्ट्रेटजी, मैंने कुछ भी चेंज नहीं अभी 3 ही लेग चल रहे हैं, 3 ही लेग चल रहे हैं, कुछ भी हमने चेंज भी नहीं किया। और थोड़ा सा आगे गए, एक दिन आगे मार्केट और ऊपर गई, हमें 1.50 के आसपास मिल रहा है। अभी भी देखो ब्लू लाइन ग्रीन एरिया के इस पार तक कोई लॉस नहीं है, इस तरफ की तो कोई बात ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम और आगे गए, 1.76 मिल रहा है, मतलब पिछले वीक भी हमने अच्छा बनाया था, इस वीक भी बहुत अच्छा बन रहा है अभी तक, और ऑलमोस्ट सेकंड में ही आगे 2 दिन और बचे। हम 2 दिन का और देख लेते हैं क्या हाल है। अब हमें 2,06,000 मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट फिर से 3.5-4% मिल रहे हैं। 30 मई मतलब ये वेडनेसडे चल रहा है। अब धीरे से इसको ना अगले दिन के 9:20 पे ले जाते हैं और बात खत्म। देखते हैं क्या है। ये लो 9:20 पे ऑलमोस्ट आपको 2.42 लाख मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है। 1 महीने के अंदर अगर मैं देखूं तो आपने यहाँ पे 6-6.5%, 7% बुक कर लिया, राइट। और ये परफेक्ट 1 महीने का वो है, क्योंकि 15 दिन और 15 दिन बाई वीकली की 2 ट्रेड्स। इससे आपका ब्रोकरेज बचेगा, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि बहुत दूर तक सेफ्टी, मतलब 800-1000 पॉइंट सेफ है। आप जब नेकेड स्ट्रैंगल भी डालते हो, जब आप 30-30 रुपए का बेचते हो, उसमें भी एक रिस्क होता है, क्योंकि आप रात में सो नहीं सकते। मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ आपको पक्का लॉस है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ना इधर तो जो लॉस है वो तो हम कंट्रोल ही कर रहे हैं, इधर मैं बहुत दूर तक ग्रीन हूँ, मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज का जो सेटिस्फैक्शन है उससे नींद बहुत आती है। अब आपको 9:20 पे देखना है कि क्या आपकी बाइंग प्रॉफिट में है, आपकी सेलिंग वगैरह प्रॉफिट में, और आप परफेक्ट अपना जो लेवल है बराबर चल रहा है, तो आप 9:20 पे ट्रेड काट दो, क्योंकि आपको 3 बजे फिर से ये ट्रेड डालनी है। आप शांति रखो, ऐसा कभी मत करना कि आपने ये ट्रेड जस्ट काटी नहीं फिर बना रहे हो। ये ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। आपको साइकिल में भी एक ब्रेक चाहिए, कभी भी एक वो रहे ना कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक ब्रेक लो फिर ट्रेड डालो। मैं 11 बजे तक हाईएस्ट ट्रेड बुक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 घंटे चाहिए थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए कि हाँ मार्केट कैसी है, तब मैं नई ट्रेड बनाऊंगा ना। और ये साइकिल ऐसे रिपीट करना। इस वक्त आप देखोगे कि आपको आपकी बाइंग पे 6 लाख रुपए मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। अब क्या होता है ना, कई बार लोग समझ ही नहीं पाते, ये 6 लाख कंपनसेट कर रहे हैं पूरे सेलिंग को। जैसे यहाँ पे आप देखो सेलिंग में आपको 3-3.5 लाख का लॉस हो रहा है, लेकिन जो 6 लाख का प्रॉफिट है ना, ये आपको हमेशा बचा के रखेगा। इसी वजह से मैंने इसका नाम डेबिट स्प्रेड रखा है। जस्ट वो जो थर्ड लेग है ना, एक सपोर्टिव लेग है, नथिंग एल्स। वो सपोर्टिव लेग भी इसलिए कि जब बाइंग का जो नीचे की तरफ का लॉस होता है या ऊपर की तरफ का लॉस होता है, अगर हम कॉल साइड या पुट साइड बनाए, उसको कवर करने के लिए। कवर करना मैंने दिखाया पिछले वाले बैक टेस्ट में, इसमें तो हमें कवर ही नहीं करना पड़ा, ये ट्रेड पूरी की पूरी चलती रही। राइट। हमने देखा कि हमने 2 एग्जांपल देख लिए, आपको बराबर से यहाँ पे भी 2.42 मिल रहे हैं, पहले भी हमें 2,10,000 में। बहुत अच्छी ट्रेड है। ये ट्रेड को आपको हमेशा करना है, जस्ट एक व्यू बनाना है। व्यू बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि चार्ट पे जाओ, चार्ट पे आपको देखना है कि 44 का जो EMA है उसके ऊपर है मार्केट के नीचे।
ये भी तब देखना है खाली जब आपको ट्रेड डालनी है। बाकी टाइम फिर उसके बाद चार्ट को चाहे यहाँ से क्रॉस करो, चार्ट को देखने नहीं आपको, चार्ट क्लोज कर दो। उसके बाद तो आप जाओ किसी भी स्ट्रेटजी बिल्डर पे जहाँ पे आपको सही लगता है वहाँ पे ट्रेड बनाओ, उसके बाद उसको वहीं से फॉलो अप करो। दैट्स इट। पहला वाला जो एडजस्टमेंट है अगर मार्केट नीचे गिरती चली जाए। दूसरे वाले में जब तक मार्केट अपने उस सेलिंग लेवल पे ना पहुंचे जहां पे आपको ब्लू लाइन में लॉस हो रहा है, तब तक आपको ट्रेड को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर उसको ट्रेड छेड़ भी दे तो जो कि हमें एग्जांपल मिला नहीं है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट गलती से इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्रेक इवन को आप बाई करोगे, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सेफेस्ट बन जाएगी वापस। ये एक आयरन कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। आयरन कॉर्नर आप कॉल सेल वाला नहीं ले, एक बार हम पे ऑफ पे दिखा सकते हैं। पे ऑफ पे दिखा देता हूं मैं। जैसे ये ट्रेड है, मैं इसमें जस्ट कुछ नहीं करना, मुझे ब्रेक इवन बाई करना है। जैसे कि मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं, अगर इसमें आगे यहाँ पे आता है मार्केट तो फिर मैं दिखाता हूँ। तो दिखेगा कैसा, बस मेन पर्पज ये, क्योंकि लास्ट वही एक ऑप्शन है जो बच गया है। ये देखिए, अगर हम आखिरी दिन पर हैं और अगर मूव आएगा, अभी ऊपर हमें प्रॉफिट 7 लाख का दिख रहा है, और नीचे अभी लॉस ही है हमें। यस ओके, अब ये देखो मार्केट बिल्कुल 43,500 पे पहुंच गया है, मतलब जो हमने सेल कर रखी है ना, मार्केट वहां पे पहुंच चुका है। आप देखो ध्यान से कि इसमें लॉस है, अभी भी लॉस नहीं है। इसका मतलब कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी ना, उसने अपनी पूरी रेंज कवर कर ली है। पर अब मार्केट ऐसी जगह पे आ गई, अब यहाँ से जाएगी ना तो सिर्फ प्रॉफिट कम होगा। यहाँ पे आपको ग्राफ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट सीधा का सीधा ये नीचे की तरफ को जा रहा है। तो अब मुझे इसको सिक्योर करना है कि बिल्कुल मुझे ऐसा ना हो कि ड्रास्टिकली लूज कर दूं मैं। तो आप जब इसको इसका हेज बाई करोगे, वो कहाँ पे बाई करोगे, ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन आप कैसे रीड करोगे, ये रहा ब्रेक इवन आपका 43,800। तो मैं कुछ नहीं जाना, ये ऑप्शन चेन पे जाओ, 43,800 का जो कॉल है उसको सीधा बाई कर दो। कितने रुपए का, 2 रुपए का है। और ये प्राइसिंग 2 दिन पहले बाई करोगे तो 50 रुपए का, 60 रुपए का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट को, लेकिन वहाँ पहुँचना पड़ेगा तभी बाई करना है, उसके पहले नहीं। तो ये मैं गया, सेम 36 लॉट मैंने बाई किए। अब आप देखोगे वो ट्रेड मतलब बिल्कुल ही वैसी हो गई, बिल्कुल ही सेफ। अब मैं इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब तो इस दिन भी प्रॉफिट है और उधर लॉस तो लॉस है ही नहीं। तो जो पहले अनलिमिटेड लॉस आपको लास्ट में दिख रहा था, वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है। उसको भी हमने कवर किया कि लास्ट 2 रुपए हमने लगा के, 2 रुपए लगा के। ये चीज कभी आपको हो सकता है 30 रुपए पे करने पड़े, चाहे 40-50 रुपए, बट आपकी पूरी स्ट्रेटजी सेफ गार्ड हो जाएगी। आपकी सेम स्ट्रेटजी जो आपने लास्ट में इस साइड में लिमिटेड लॉस के साथ स्टार्ट की थी, वो फुली सिक्योर्ड है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। हमने तीनों सिनेरियो ले लिए। अगर मार्केट आपके साइड नहीं जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है, तो आपको कॉल को पास में लेके जाना है सेल करते हुए। अगर मार्केट बिल्कुल कहीं नहीं गया, आपकी स्ट्रेटजी पे चल रहा है, कोई चेंज नहीं करना आपको, बिल्कुल होल्ड करो आप अपने प्रॉफिट पे। जैसे मेरा प्रॉफिट है बाई वीकली का, मुझे 2 मिला बहुत है, मैं 2 में क्लोज कर देता हूँ। आपको 2.5-3 में प्रॉफिट मिल रहा है, आप 2.5-3 में क्लोज करो, आपके ऊपर है। बट मुझे नहीं लगता कि 3% के ऊपर का टारगेट करना चाहिए। 15 दिन 3% के पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मंथली 6% इज वेरी हैव CAGR, ठीक है। यहाँ पे अगर गलती से मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा तेजी से आने लगे, तो आपको जो आपका थर्ड लेग जो सेल किया ना आपने, अगर मार्केट वहाँ पे जैसे ही पहुंचे, आपको ब्रेक इवन बाई कर देना है। दैट्स इट। और ये ट्रेड अपने आप फुली सिक्योर हो जाएगी, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। खत्म। तीनों सिनेरियो यहाँ पे एंड हो चुके हैं। ये स्ट्रेटजी आप साल भर कर सकते हो, इसका भी कोई रूल नहीं है, आप इसको हमेशा अप्लाई करो। बस जरा सा आपको अपना व्यू बनाना है, EMA के हिसाब से देखो कि बाइंग है या सेलिंग चल रही है, कॉल साइड बनाना है या पुट साइड बनाना है। पुट साइड के लिए भी बिल्कुल सिमिलर व्यू है। अभी हमने लगातार व्यू लिया क्योंकि मार्केट ऊपर को जा रही है, हर बार हमें वो 44 के ऊपर ही मिला। आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो कि जब वो 44 के नीचे था तब हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। हमेशा की तरह एक होमवर्क है, आपको इसको अगले 12 महीने में पूरा करना है। अब कई लोगों को क्या लगता है हम होमवर्क क्यों करें, कई बार बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज़ को डिप्लॉय करने के लिए। मैंने आपको अभी बता दिया 2 एक्सपायरीज पे जाके कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आप उसको और ज़्यादा डेटा पे चेक करो ना, और 12 महीने के लिए चेक करो। अगर आपको तब ट्रस्ट आए, तब जाके एक लॉट से आप इसको ट्राई करो, तब जाके आपको सीखने को मिलेगा। सिर्फ आपको किसी को सुन के सीखने को नहीं मिलने वाला है, आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। सो आई होप आज इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, एक चीज है कि ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं, आप इस वीडियो को जितनी मर्जी टाइम देख सकते हो, वो भी फ्री में, जब चाहे तब। सो इस वीडियो को आप सेव करके रखिए, अपने नोट्स बनाइए और इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर कहीं डाउट रह गया तो। फाइनली अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, वो भी फ्री में, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट और ट्रेड इन शेयर मार्केट। सो आप सिंपली जो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।